Class 8 cube and cube root. How can we find cube? This is the exponential form of cube of any number. किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है राइट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्यूब शो करने का वो क्या है उस नंबर की पावर 3. इसको कैसे पढ़ेंगे हम? थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर, एक कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर क्यूब ऑफ ए. इन दोनों तरीके से पढ़ा जाएगा. और ये क्या है? इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है. इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? ए क्यूब को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a इंटू ए. इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, किसी भी नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूब ऑफ नंबर कहेंगे. तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म ये है, और इसकी जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने पर उसे हम वैल्यू ऑफ नंबर कहेंगे. मान लीजिए यहाँ पर 7 का क्यूब. अब 7 का क्यूब क्या होगा? 7 इंटू 7 इंटू 7. दैट मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस इज दिस एंड द वैल्यू इज 7 7 49, 49 7 जा 343. तो इस तरह से द वैल्यू ऑफ 7 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया? 343 हो गया. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो क्या है कि आपको 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर्स के क्यूब राइट कर लेने होंगे. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8. इस तरह से आप जब क्यूब राइट कर लेंगे तो आपको क्यूब रूट निकालने में बहुत मदद मिलेगी इनके थ्रू. और दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर सभी के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, यानी 2 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की क्या है, 5 की क्या है, 7 की क्या है. इस तरह से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आने पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन आराम से करेंगे और ये भी आपको क्यूब रूट निकालने में मदद करेगा. तो क्यूब कैसे निकालेंगे? उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? उस नंबर का क्यूब हो जाएगा. नाउ तो फाइंड द क्यूब ऑफ 23. 23 का क्यूब फाइंड करना है. 23 इंटू 20. इसको हम 3 टाइम्स राइट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा. इसके लिए हम इसे चेंज कर लेते हैं. हम इसे इस तरह से राइट कर सकते हैं. अगर यही नंबर जो है 29 होता तो हम इसे जो है 30 माइनस 1 करके राइट कर लेते हैं. एज सिंपल एज वी कैन. इसे हम ऐसा सिंपल तोड़ेंगे जिसे हम आसानी से कर सकें. तो यहाँ 23 को हम आसानी से 20 प्लस 3 में तोड़ लेंगे. और इसके बाद जो है अब इस पर a प्लस बी का होल क्यूब एक आइडेंटिटी है जिसको हम यूज करेंगे. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी. a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी कहती है कि उसको इस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है. सो दैट हम 20 प्लस 3 को अब इस तरह से एक्सपेंड करेंगे. 20 का क्यूब प्लस b 3. यहाँ पर a के स्थान पर 20 और b के स्थान पर 3. तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 20 प्लस 3. ना 20 का क्यूब 8000 प्लस 2 का क्यूब 8 और 0 को 3 टाइम्स लिख देंगे. 3 का क्यूब 27 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 80 180 into 20. Now this is 8027 plus 23 0 जा 0, 23 8 जा 18 carry 23 1 जा 23 and 18 31 7 2 4 6 1. This is 11,167 is the cube of 23.
देखिए अब यहाँ पर इसे जो है अगर क्यूब रूट निकालना होता, क्यूब रूट ऑफ 11,167, तो इसका जो एक शॉर्ट तरीका है क्यूब रूट कैसे इसका निकालेंगे, तो इसके लिए आप इसे 3 के पेयर में राइट कर लीजिए। पहले देखिए पीछे से 3 का पेयर दिस, और आगे एक नंबर कम है तो हम यहाँ पर 0 ऐड कर लेते हैं और ये 3 का पेयर बन गया। यहाँ से इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, और 7 किसके क्यूब में आता है, देखिए 7 आएगा 3 के क्यूब में। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, सो दैट इसका यूनिट डिजिट, इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या हो गया 3। अब यहाँ क्या लिखा है 11, 11 किसके बीच में लाई करेगा, किन किन क्यूब्स के बीच में लाई करेगा, जैसे 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या है 27, तो किसके बीच में आया इन 2 और 3 के, देखिए 11 इसके बीच में लाई करेगा 8 और 27 के, दैट मीन्स ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। कम वाला क्या है 2, यहाँ पर 2 को राइट कर दीजिए। इस तरह से 23 का क्यूब क्या हो गया 11,167। ये शॉर्ट तरीका था कि इसका क्यूब रूट कैसे हम पता करेंगे। अगर आपको यही जो है निकालना होता या राइट करके जो है एक्सप्लेन करना है पूरा, तो 11,167 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप जो है 23 से इसे डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो है 23 तो इस तरह से, चूंकि 23 क्या है प्राइम नंबर है और जो है ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, सो दैट इसके 3 ही फैक्टर आएंगे, कौन 23, 23 और 23। ये 3 का एक पेयर बन जाएगा, और हम क्यूब रूट निकालने में 3 के पेयर बनाते हैं, तो चूंकि 1 पेयर क्रिएट हुआ 23 का, तो 23 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11,167। इस तरह से हम क्यूब रूट भी निकालेंगे। क्यूब रूट ऑफ 1728, अभी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था आपको, तो उस शॉर्ट फॉर्म के थ्रू पहले देखते हैं क्या आएगा। देखिए पहले 3 के पेयर बनाओ, तो यहाँ पर अभी 2 अंक नहीं बाकी है, तो हम 2 अंक को 0 कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 728 का यूनिट डिजिट क्या है 8 है, और 8 यूनिट डिजिट आता है किसके क्यूब में 2 के, दैट मीन्स 2। अब 1 किसके बीच में लाई करेगा, 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में लाई करता है, दैट मीन्स 1 का क्यूब हम यहाँ पर राइट करें, क्योंकि हम लीस्ट नंबर को राइट, यानी क्या आएगा 12 का क्यूब क्या होगा 1728। अब हम चेक करते हैं अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर क्या 12 आता है। देखिए सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, चूंकि यहाँ 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा 16, 1 2 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, नाउ अगेन 4, देन डिविजिबिलिटी 2 की अप्लाई हो जाएगी, और 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 0 8। यहाँ डिविजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, आप इस तरह से जब डिवाइड करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 18 लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है। 2 1 जा 2, अभी 1 एक लीस्ट है, 2 से कम है, सो हमें यहाँ पर 0 लगा के 6 को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हम एक ही नंबर को नीचे उतार सकते हैं, दूसरे को उतारने के लिए हमें वहाँ पर 0 लगाना पड़ता है। अब 2 8 जा 16 इस तरह से कट होता है, तो यहाँ पर 108, और फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा, देन अगेन 2 से 27, this is divisible by 3, so 9 again 3. We have the prime factors of 1728 are 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 times 2 and 3 times 3. Then the cube root of, किसी भी नंबर का क्यूब रूट शो करने के लिए आप उस पर सर्ड और उसकी पावर 3 यूज करते हैं। यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 1728 राइट करने के लिए हम यहाँ पर 3 के पेयर बनाएंगे। देखिए किसी एक नंबर की 3 पेयर बनाएंगे, 2 का यहाँ पर 3 पेयर, फिर 2 का 3 पेयर और 3 का 3 पेयर। इन सभी पेयर को 1 1 टाइम राइट करते हैं।
then multiply 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. That means 12 is the cube root of 1728. अब cube root of 1728 is 12. That means cube of 12 is 1728. क्यूब रूट और क्यूब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो क्यूब रूट 1728 का 12 आया है. दैट मीन्स 12 का क्यूब क्या होगा? 1728 होगा.